अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंबशन एनालिसिस के बारे में है। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है हमारे पास, कंबशन एनालिसिस, फर्स्ट ईयर पहले चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। इसमें हम क्या करते हैं जी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कार्बन कितनी परसेंटेज में है, हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज में है, ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में है, और जो दूसरे जो माइनर हमारे पास एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो उनकी परसेंटेज को चेकआउट करते हैं हम। हमारे पास ये मेथड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट की परसेंटेज बता देता है कि फ़ला एलिमेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने परसेंट है, फ़ला इतने परसेंट है, फ़ला इतने परसेंट है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेना है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को हमने, ये हमारे पास कंबशन एनालिसिस का एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ये इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्ट्स हैं। इस कंबशन एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये मेजर 3 पार्ट्स हैं, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो प्राइमरी पार्ट्स हैं वो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कंबशन ट्यूब। ये जो कंबशन ट्यूब है ये एक फर्नेस के अंदर बंद होती है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर, ये अंदर वाली कंबशन ट्यूब है, ये ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फर्नेस है। ये इलेक्ट्रिक फर्नेस भी हो सकती है, मैनुअल फर्नेस भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस है। लेबॉर्ट्री में भी इलेक्ट्रिक फर्नेस इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल स्केल पर भी इलेक्ट्रिक फर्नेस इस्तेमाल होती है हमारे पास। ये एक इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, उस इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर एक कंबशन ट्यूब होती है। उस कंबशन ट्यूब के आगे एक अब्जॉर्बर होता है, उसके बाद फिर अब्जॉर्बर होता है, फिर अब्जॉर्बर होता है। अगर कोई और एलिमेंट हमने इस्तेमाल करना है तो इसके लिए एक अलग अब्जॉर्बर रखेंगे हम। ये हमारे पास अब्जॉर्बर होता है। जो फर्स्ट अब्जॉर्बर होता है उसको हम कहते हैं वाटर अब्जॉर्बर। वो जितना भी वाटर होता है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड जो अब्जॉर्बर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए होता है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब होती है। तो इसमें होता क्या है बेसिक प्रिंसिपल में, कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है किसके अंदर, कंबशन ट्यूब के अंदर। जो कंबशन ट्यूब है, क्योंकि वो किसके अंदर बंद है, वो बंद है हमारे पास एक फर्नेस के अंदर। फर्नेस का काम क्या करना होता है, हीट करना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इधर हमने इस कंबशन ट्यूब के अंदर रखा है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना है, जलाना है, कंबस्ट करना है। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा, इस कंबशन ट्यूब के अंदर बर्न होगा, कंबस्ट होगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेजरली यही दो ही होते हैं ना हमारे पास, या तो वो हाइड्रोजन होती है या तो वो कार्बन होती है। जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास वाटर के अंदर। और जितनी भी हमारे पास कार्बन होती है वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। हाइड्रोजन वाटर के अंदर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बना है, ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुए हैं, ये क्या करेंगे, यहां से ट्रेवल कर कर इधर आ जाएंगे। अब इधर क्या है जी, पहला अब्जॉर्बर है हमारे पास। ये जो पहला अब्जॉर्बर है ये हमारे पास बना किसका हुआ है, मैग्नीशियम परक्लोरेट का बना हुआ है, MgClO4 2 टाइम। ये हमारे पास किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम परक्लोरेट का बना हुआ है। जैसे ये करता क्या है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। वाटर के वेपर्स जो इधर होंगे वो वाटर इधर क्या रह जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे पास। वाटर इधर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हमारे पास वाटर अब्जॉर्ब हो गया। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए गैस है यहाँ से ट्रेवल करके इधर आ जाती है। इधर हमारे पास क्या होता है, 50% KOH लगा होता है। ये जो सेकेंड अब्जॉर्बर है ये हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, 50% KOH होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब हो जाती है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अब्जॉर्ब हो गई। तो बाकी ये चीज़ें हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह बची होती है वो इधर आके
ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन इधर आके अब्जॉर्ब होगी हमारे पास। अब तीनों एलिमेंट मेजर जो 3 एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो इधर अब्जॉर्ब हो गए, ऑक्सीजन इधर अब्जॉर्ब हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इधर अब्जॉर्ब होगी और वाटर इधर अब्जॉर्ब होगी। और ये जो वाटर था, ये जो वाटर है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुए, वाटर के अंदर, कार्बन किस में कन्वर्ट हुए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो इधर आ गई हमारे पास। ये तीनों अब्जॉर्बर ने अब्जॉर्ब तो कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितनी मिकदार में इन्होंने अब्जॉर्ब किया है, ये क्या, कैसे हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अब्जॉर्ब हुई है, कितना हमारे पास वाटर अब्जॉर्ब हुआ है, उसके लिए एक आसान सा तरीका है। फॉर एग्जांपल ये जो अब्जॉर्बर्स होते हैं उनका अपना एक वेट होता है, हर चीज़ का वेट होता है, तो इन अब्जॉर्बर का भी वेट होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इस अब्जॉर्बर का वेट है जी, फॉर एग्जांपल इस अब्जॉर्बर का वेट है जी 50 ग्राम, इस अब्जॉर्बर का वेट है जी 50 ग्राम, इस अब्जॉर्बर के भी इसी तरह वेट है जी हमारे पास 50 ग्राम। हमने क्या किया है, हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया है, कंबशन एनालिसिस करवाया है। आफ्टर कंबशन एनालिसिस इस अब्जॉर्बर का वेट इंक्रीज हो गया, पहले 50 ग्राम था, अब 70 ग्राम आ गया। अब क्या आ गया, 70 ग्राम आ गया। इसका जी वेट इंक्रीज होके हमारे पास 75 ग्राम आ गया। इस तरह इसका भी इंक्रीज होके हमारे पास 65 ग्राम आ गया। अब हम लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं जी कि वो जो टोटल मैस होता है ना, उसमें से पहले वाला मैस माइनस कर देते हैं। मतलब टोटल मैस में से, टोटल वेट में से पहले वाला वेट क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। टोटल मैस में से या टोटल वेट में से पहले वाले वेट को माइनस कर देंगे। अब टोटल वेट हमारे पास ये 70 ग्राम है, इधर 75 है, इधर 65 है। इसमें से पहले वाला वेट माइनस किया तो 70 माइनस 50, तो जो 20 ग्राम हमारे पास बचा है। इस तरह मेथड ऑफ डिफरेंस लगाया, 70 माइनस 50, तो हमारे पास जो पीछे मैस बचा है वो हमारे पास 20 ग्राम जो आया है, वो 20 ग्राम वो मैस है जो वाटर अब्जॉर्ब हुआ है। मतलब इसमें वाटर कितना अब्जॉर्ब हो गया, 20 ग्राम वाटर अब्जॉर्ब हो गया। तो इसी तरह हमारे पास इसमें 75 माइनस 50, तो 25 ग्राम जो हमारे पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हुई है। इसी तरह 50 माइनस 65 में से 50 माइनस करेंगे तो 15 जो हमारे पास 15 ग्राम जो है, 15 ग्राम है, वो हमारे पास ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई है। इस तरह हम क्या करते हैं जी, हमने परसेंटेज मालूम कर ली है किसकी, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। अब हम क्या करेंगे जी, वाटर की परसेंटेज में से, ये जो हमने वाटर की परसेंटेज मालूम की है, उस वाटर की परसेंटेज में से हम मालूम करेंगे हाइड्रोजन की परसेंटेज। हाइड्रोजन की परसेंटेज, इसकी वाटर की परसेंटेज में से हमने फाइंड आउट करना है किसकी, हाइड्रोजन की परसेंटेज। उसके लिए एक फार्मूला है, वो भी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इधर बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज में से या कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट अब्जॉर्ब होगा उसमें से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कार्बन की परसेंटेज को, और इधर जो ऑक्सीजन का हमारे पास बाकी रिमेनिंग है उनसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज को। किस मेथड के जरिए, वो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इनके फार्मूलाज को हम अटेम्प्ट करते हैं कि किन फार्मूलाज से क्या करेंगे, वो परसेंटेज कार्बन निकालेंगे, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालेंगे। तो वो फार्मूलाज हम आते हैं इधर, फार्मूलाज की तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, कार्बन हम किससे निकालते थे, कार्बन डाइऑक्साइड से निकालते हैं ना। पीछे ही थोड़ी सी पीछे ही करके देखेंगे वीडियोस को तो आपको पता चल जाएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज को निकाल रहे हैं। तो कार्बन की परसेंटेज निकालते वक्त हम किस बात का ख्याल रखते हैं, मैस अब्जॉर्ब हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, किस बात को मद्देनजर रखते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मैस अब्जॉर्ब हुआ है। तो हम इधर लिखते हैं मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर में अब्जॉर्ब हुई है।
तो डिवाइड करते हैं इसको ओवरऑल वेट पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने कितनी मिकदार में लिया है, जिसको कंबस्ट किया है। क्या वो आया कि 2 ग्राम था, 1 ग्राम था, 0.5 ग्राम था, जितना भी था वो हम इधर लिखेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मैस नंबर कितना होता है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। क्योंकि परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड पे 100 के साथ। तो ये हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन को मालूम करने का फार्मूला क्या था हमारे पास, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बटा मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 44। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किए बिना हमारे पास नहीं फाइंड आउट होती। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करने का फार्मूला था, उसका हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वो फार्मूला है हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ वाटर, जितना वाटर अब्जॉर्ब हुआ है वो वाला मैस, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंबस्ट किया है उसकी कितनी मिकदार ली है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मल्टीप्लाई करेंगे, उधर देखें ऊपर 12 था, 12 क्या है हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मैस है, इधर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक मैस इस्तेमाल करेंगे H2 का एटॉमिक मैस, वो हमारे पास होता है 2.016 डिवाइडेड बाय हमारे पास वाटर का एटॉमिक मैस कितना होता है, वो हमारे पास होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम। नेक्स्ट हम किसी भी चीज के परसेंटेज मालूम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला था, वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, वो है जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो हमारे पास है, वो डिफरेंस, फार्मूला ऑफ डिफरेंस है, वो इस तरह निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वो हम किस तरह मालूम करते हैं, 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस चीज को, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हम पहले के जो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है उन दोनों को सम लेंगे, उन दोनों का जमा करेंगे, जो जो आप आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास पहले चैप्टर की एग्जांपल नंबर 4 है, उसको हम डिटेल पढ़ते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका गिवन मैस दिया हुआ है, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्बर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो रही है वो दी होगी, और वाटर के अब्जॉर्बर में जितना वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है वो दिया होगा। तो इससे हमने किस तीनों चीज़ों की परसेंटेज मालूम करनी होती है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल मतलब 4 पे, जो न्यूमेरिकल टाइप है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप है, हर दफ़ा ये पेपर का ऑलमोस्ट हिस्सा होता है। तो चलते हैं इसको इसकी डिटेल में। जो नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल करनी है कंबशन एनालिसिस को समझने के लिए, वो हमारे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है हमारे पास। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है जो हमने कंबशन ट्यूब में डाला था, वो वेट हमारे पास है जी 0.5439 ग्राम। वो वेट हमारे पास कितना है जी, वो वेट हमारे पास है जी 0.5439 ग्राम, इतना वेट है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ये हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हमारे पास है जी 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
और जो वाटर का वेट दे रहा है हमारे पास वो 0.6369 ग्राम है हमारे पास। तो हमने इसमें जो ईच एलिमेंट है, हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैस है, पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारे पास कितना है जी, वो हम इधर लिखेंगे 0.5439 ग्राम। वो कितना है जी हमारे पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439 ग्राम। फिर हम लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है, जो दूसरा हमें चीज गिवन है, गिवन डाटा हमारे पास है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास कितनी है जी 1.039 ग्राम। 1.039 ग्राम। फिर जो तीसरी चीज हमें दी हुई है वो हमारे पास मैस ऑफ वाटर है, तो हम इधर लिखेंगे मैस ऑफ वाटर। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है वो हम इधर लिख लेंगे, ये 0.6369 ग्राम। 0.6369 ग्राम। हमने अब डाटा सारा लिख लिया है। अब हमने सारे के सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। वो फार्मूले हमने पीछे ही पढ़ लिए हैं, वो आप चाहे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं हमारे पास दोबारा फार्मूले। तो हम फार्मूले लगाएंगे। पहले हम मैस ऑफ कार्बन वाले कार्बन की परसेंटेज वाला फार्मूला लगाते हैं। परसेंटेज जिससे हम कार्बन की फाइंड आउट करते थे वो हमारे पास क्या था जी, और हमारे पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या लिखते थे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ओजी लिख दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास मैस था और मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर हमने कार्बन का एटॉमिक मैस लिखा था डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मैस लिखा था, मल्टीप्लाई कर दिया था इसको 100 के साथ। अब हम नेक्स्ट में सारी वैल्यूज इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। पहला आप देखें मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास 1.039 ग्राम, तो इधर लिखेंगे 1.039 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस क्या था 0.5439 0.5439 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, डिवाइड करेंगे 44 से, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इतनी बात करने के बाद हमने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाला। तो कैलकुलेटर से क्या निकला 1.039 डिवाइड बाय 4539। तो सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है, हमारे पास वो आंसर है जी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आंसर आ गया जी 52.098। तो आंसर हमारे पास कितना आया 52.098 ग्राम कि इतने परसेंट हमारे पास, ये परसेंटेज वाला फार्मूला है, ग्राम इसमें यूनिट नहीं लगाएंगे हम, कि इतने परसेंट जो चीज आई है हमारे पास, तो वो हमारे पास चीज क्या है, वो हमारे पास सिर्फ कार्बन है। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है 52.098% जो हमारे पास है वो कार्बन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। हम इधर लिखेंगे परसेंटेज किसकी, हाइड्रोजन की। फार्मूले में उसी हिसाब से चेंज करेंगे, मैस ऑफ इधर वाटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैस किसका जी, ऊपर हमने लिखना है वाटर का, नीचे हम क्या लिखेंगे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस। उसी तरह हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस ले लिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। वाटर का जो हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक मैस है वो 2.016 है जी, डिवाइड हम इसको कर देंगे 18 पे, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको 100 पे। तो हम अब फिर क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे। मैस ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ है 0.6369 डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी 0.5339
0.5439 मल्टीप्लाइड हमारे पास किससे हो रहा है, ये वैल्यू वैसे के वैसे लिख देंगे। 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 पे। तो हम क्या करेंगे फिर, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेटर ये हम लिखा 0.6369 डिवाइडेड बाय ये और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास ये आंसर आ गया जी 13.11। तो कितना आंसर हमारे पास आ गया जी, 13.11%। तो हाइड्रोजन हमारे पास इसके अंदर कितनी है, हमारे पास आई है, हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई 13.11%, 13.11%। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं इसको लेकर। तो नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करनी है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। उसका फार्मूला मेथड ऑफ डिफरेंस से हमने निकाला था, वो पीछे आप इसको करके देख सकते हैं। हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज पे किस तरह लगाते हैं कि हम लगाते हैं परसेंटेज ऑक्सीजन की, वो हमारे पास किसके थी, 100 में से हमने माइनस कर देना है इस तरह, परसेंटेज कार्बन जमा परसेंटेज हाइड्रोजन। इन दोनों की परसेंटेज को जमा करके 100 में से माइनस कर देना है, 100 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 100 माइनस इन दोनों की परसेंटेज हमारे पास कितनी आई है, 52.098 प्लस 13.11। इनको हम जमा कर देंगे, जमा करके 100 में से निकाल देंगे। तो हम कैलकुलेटर से पहले जमा करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो हमने कैलकुलेटर पे ये जमा किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 34.79। तो कितना आ गया जी, 34.79%। इसके अंदर क्या थी जी, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार थी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इन अब मिकदारें जो आ गई हैं, इतनी परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इससे हम इंपेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, हम इनको ना सबसे छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 13.11 है, तो हम बारी बारी तीनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स आ जाएंगे। तो उससे हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स या नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात होती है। तो उस नंबर ऑफ मोल से हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह ये क्वेश्चंस आता है हमारे पास, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, कंबशन एनालिसिस भी, और ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 भी इसके लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आप नई आने वाली वीडियोज़ इस तरह